नमस्कार, स्वागत है आपका। एनडीटीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रितु सिंह। अब चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शनिवार को बस्तर ओलंपिक 2024 के लोगो और मस्कट का अनावरण किया है। बस्तर ओलंपिक के लोगों में बस्तर की संस्कृति और परंपराओं की झलक दिख रही है। पहाड़ी मैना और वन भैंसा बस्तर ओलंपिक के मस्कट बने हैं और बस्तर ओलंपिक का मस्कट वन्य जीव संरक्षण को समर्पित है। बता दें कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सफल आयोजन के लिए शुभकामनाएं दी हैं और बैठक में डिप्टी सीएम अरुण साव और विजय शर्मा के साथ ही खेल और युवा कल्याण मंत्री टंकराम वर्मा भी मौजूद रहे। और चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी जुल्फिकार अली हमारे साथ जुड़ गए। सीधा उनका रुख करेंगे। जुल्फिकार, देखिए लोगो जारी किया गया, क्या कुछ इसमें खास? बिल्कुल, बस्तर ओलंपिक की पहली बार शुरुआत हो रही है और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद एक नए कंसेप्ट के साथ बस्तर को राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में जोड़ने और खासकर अगर देखा जाए तो खेल के क्षेत्र में बस्तर को आगे रखने के मकसद से बस्तर ओलंपिक का आयोजन छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से किया जा रहा है। हालांकि इसकी शुरुआत जो ग्रामीण स्तर पर शुरुआत कल से हो चुकी है 1 नवंबर से, और 1 महीने तक ये चलेगा। पहले ग्रामीण स्तर पर, फिर उसके बाद दूसरा चरण जो होगा वो जिला स्तर पर होगा और तीसरा चरण जो है संभागीय स्तर पर होगा। इस बस्तर जो ओलंपिक है इसको लेकर छत्तीसगढ़ सरकार ने, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने एक शुभंकर जारी किया है, एक लोगो जारी किया है जिसमें छत्तीसगढ़ की संस्कृति नजर आ रही है। और छत्तीसगढ़ के अगर देखा जाए राजकीय पशु और राजकीय पक्षी, इन दोनों को उस मस्कट में समाहित किया गया है। पहाड़ी मैना हो और इसके साथ वन भैंसा, इनको इसमें समाहित किया गया है। तो ये बताने की कोशिश है कि छत्तीसगढ़ में खेल के लिए प्रचुर संभावनाएं हैं और छत्तीसगढ़ की संस्कृति समृद्ध है। और इसे मकसद ये है कि बस्तर को राष्ट्रीय स्तर पर एक अलग पहचान मिले और इस ओलंपिक के जरिए एथलीट होगा, तीरंदाजी होगी, दौड़ होगी, ऐसे कई सारे जो गेम हैं उनको समाहित किया गया है, जिसमें छत्तीसगढ़ के जो बस्तर, जिसे पहले नक्सलवाद के नाम से जाना जाता था, नक्सली घटनाओं के नाम से जाना जाता था, अब उसे एक खेल के तौर पर राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलानी है। और यही वजह है कि बस्तर ओलंपिक की शुरुआत की गई है और इसकी थीम जो दी गई है, खेलेगा बस्तर और बढ़ेगा बस्तर, इस मकसद के साथ कि छत्तीसगढ़ के बस्तर के जो लोग हैं, बस्तर के जो युवा हैं, वो इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। जी ऋतु, जैसा कि आपने बताया खेलेगा बस्तर बढ़ेगा बस्तर, तो 3 चरणों में ये होगा, 1 महीने तक चलेगा। जुल्फिकार, जो लोग इसमें भाग लेना चाहते हैं वो किस तरीके से इसमें भाग ले पाएंगे? इसको जैसे ग्रामीण स्तर पे खेल होगा, जैसे हमने देखा पहले छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़िया ओलंपिक की शुरुआत की गई थी, उसी 3 चरणों में कि इसमें सहभागिता ज्यादा सुनिश्चित करनी है, ग्रामीण स्तर पर सहभागिता सुनिश्चित करनी है। ग्राम स्तर पर जब इसका खेल का आयोजन होगा, ब्लॉक स्तर पर होगा, तो उसके जो टॉपर होंगे, जो उसमें प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान होंगे, उनको जो है जिला स्तर पर बुलाया जाएगा। तो इस तरीके से एक बड़ी टीम तैयार होगी। फिर जिला स्तर के बाद उनके बीच में कंपटीशन का आयोजन कराया जाएगा, फिर उसके बाद संभाग स्तर पर होगा। तो इस तरीके से 30 नवंबर तक ये खेल चलेंगे। फिर एक आयोजन जो है वो राज्य स्तर पर किया जाएगा। तो इसमें मकसद ये है कि खिलाड़ी भावना लोगों के बीच में पैदा करने हैं और ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग खेलें। तो जो फर्स्ट स्टेज होगी उस पे खेलें, फिर उसके बाद दूसरी स्टेज में जिले में पहुंचे, फिर तीसरा संभाग में। इस तरीके से इसका आयोजन किया गया है ताकि बड़ी संख्या में अलग अलग चरणों में इसका आयोजन होगा। और जाहिर सी बात है कि जब, जैसा कि लोगो आज जारी हो गया और जब लोग इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे, तो जैसा कि आपने बताया थीम रखी गई है खेलेगा बस्तर बढ़ेगा बस्तर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जुल्फिकार आपका तमाम जानकारी के लिए।